कर प्रभु आदिनाथ मुनिनाथ, आधि व्याधि अघमद मिटे तव पद में मम्मा। चरण शरण है आपके, तारण तरण जहाज, भव दधि तट तक ले चलो, करुणा कर जिन राज। बोलिए आदि ब्रह्मा श्री आदिनाथ जी भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की, बन्हा जी के महाशयकारी श्री अजितनाथ जी भगवान की, समस्त मुनि संघ की। गुरुदेव ने दो पंक्तियां लिखी हैं। गुरुदेव ने अपने काव्य में लिखा है, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। ये गुरुदेव की दो पंक्तियां हैं बंधुओं, और पूज्य गुरुवर ने इन शब्दों को लेकर के कई बार व्याख्यान भी दिए हैं, लेकिन हर एक नवीन प्रसंग पर इन दो पंक्तियों की फिर नवीनता पुनः पुनः दिखाई देती है। महावीर चरित्र कल से मैंने शुरू किया है, सती चेलना के चरित्र के बाद। कल आपने देखा कि कैसे चारण रिद्धि मुनिराजों के माध्यम से एक सिंह बोध को प्राप्त हुआ है। सिंह का मतलब है समर्थवान, सिंह का मतलब है ऐश्वर्यवान, सिंह का मतलब है एक जिसमें आपकी हर चीज की ताकत उच्चतम स्तर तक बैठी हुई हो। उसके बाद कोई व्यक्ति बोध को प्राप्त हुआ है, वो सिंह बोध को प्राप्त हुआ, और प्राप्त होने के बाद गुरु की देशना मिलने के बाद जो उसके मन के अंदर अहिंसा का भाव पैदा हुआ, उसने सिंह ने संकल्प लिया है कि मैं अहिंसा व्रत का पालन करूंगा। लेकिन आचार्यों की लेखनी इतनी जबरदस्त है, आप कल्पना नहीं कर सकते शब्दों में। पूज्य गुरुदेव कुंद कुंद भगवंत ने अपने ग्रंथों में वो जो कारिका कोट की है, लिखी है, जिसमें आचार्य भगवंत कुंद कुंद भगवान ने कहा है कि अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो य मणुतिरियेषु विषयेषु अपसंगो एदानी मोहस्य लिंगाणी। मोह का लिंग है, चिन्ह है, क्या है? अट्ठे अजदा गहनम, अर्थ का अयथार्थ रूप से शब्दों के अर्थ को समझना। बोल कुछ रहे हैं लेकिन अंदर की कसाई कुछ और समझाती है। हम बोल रहे हैं कुछ और, आपको समझ में आ रहा है कुछ और। लेकिन सिंह का सौभाग्य था कि सिंह को मुनिराज के कहे हुए शब्दों के अर्थ तक जाने का सौभाग्य मिला। मैं जितना कहूँ, जिस भाव से कहूँ, जिस टोन में कहूँ, वो शब्द, वो भाव, वो टोन आपके अंदर तक पहुँच जाए, बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन सिंह के साथ वो घटना घटित हो गई। सिंह ने मुनिराज के यथार्थ शब्दों के अंदर के भाव को पकड़ लिया। करुणा भावो या मणोत्तरीयेषु शब्द है कि करुणा करना है। अहिंसा करने में और करुणा करने में अंतर होता है बंधुओं। आप अपने घर के अंदर अहिंसा का पालन तो करते होंगे, पानी छान करके पीते होंगे, आप छने आटे का प्रयोग करते होंगे, आप रात में लाइट बंद कर देते होंगे। ये सब आपका जो भी पालन होता है, ये आप अहिंसा का पालन करते होंगे। दया का पालन करता है सामान्य गृहस्थ। अहिंसा पलती है 2 प्रतिमाओं के व्रत लेने के बाद। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का बंद करना हो किसी को,
तो उसके लिए अहिंसा से ऊपर उठ करके एक और शब्द गुरुदेव ने कहा, करुणा करो। हर अहिंसक व्यक्ति करुणावान भी हो ऐसा होता नहीं है। होता है क्या? हर अहिंसा धर्म का पालन करने वाले जैन समाज के इतने सारे लोग हैं, कि जितने अहिंसा समाज के लोग हैं ये क्या करुणावान भी हैं? इनको सामने जब वो सुअर नाली पर डूब करके मर रहा होता है तो करुणा आती है? करुणा आती है जब आपके मोहल्ले में कोई अंडा बेच रहा होता है, खा रहा होता है, तो या फिर कहीं पर कोई वध कर रहा होता है, हत्या कर रहा होता है, आपको देख करके करुणा आती है क्या? महाराज सोचा नहीं, आपकी विचारधाराओं में अहिंसा को करुणा मान के बैठ गए। लेकिन चारण रिद्धिधारी दो मुनिराज, एक सिंह को, बब्बर सिंह को, वो बब्बर शेर जो हिमकूट पर्वत पर है, पूरे के पूरे पर्वत पर बर्फ बिछी हुई है। बंधुओं कल्पना करिए कि किसी पहाड़ पर बर्फ हो, ठंडी में कितनी तेज भूख लगती है, कितना तेज। ठंडी के दिनों में जठराग्नि बहुत तीव्र हो जाती है। उस तीव्र जठराग्नि में एक सिंह ने अहिंसा और करुणा का नियम लिया है। जब पांचों इंद्रियों की जठराग्नियां तीव्र हों, पांचों इंद्रियों की, साथ ही साथ मन की जठराग्नि भी तीव्र हो, उस समय किसी सिंह ने अहिंसा का और करुणा का और दया का संकल्प लिया है। बंधु, उधर वो सिंह जंगल में रह करके दो गुरुओं के उपदेश को सुन करके अपने मन के अंदर अहिंसा के पालन के साथ साथ करुणा भाव का भी पालन कर रहा है। उस सिंह से हमको भी सीखना है, आपको भी सीखना है, जो स्क्रीन पर रोज मुझे गौर से सुनते हैं, देखते हैं, कि आप अहिंसक हो जाने मात्र से धर्मात्मा हो गए हैं, ऐसा नहीं है। शब्दों में आचार्यों ने लिखा है, अहिंसा भूतानाम जगत विदितम ब्रह्म परमम, कि इस पूरी दुनिया में परम ब्रह्म क्या है? अहिंसा। लेकिन अहिंसा का पालन कर करके कई सिद्ध हो गए, लेकिन करुणा का पालन करने पर तीर्थंकर प्रगति बंधती है। करुणा का भाव अंदर पैदा करना पड़ता है। किसी दरिद्र को, किसी रोते हुए व्यक्ति को, किसी असहाय को देख करके मन के अंदर से वो भाव पैदा होता है, मेरी सामर्थ्य है मैं इसको बचाऊंगा, मेरी सामर्थ्य है मैं इसकी रक्षा करूंगा, मेरी सामर्थ्य है, मेरी जहां तक मेरी शक्ति काम करेगी वहां तक मैं दूसरों की सेवा करूंगा। इस तरीके का संकल्प करना और अपने घर के अंदर अहिंसा का पालन करना, इन दोनों शब्दों में अंतर है। शुरुआत करी मैंने उस शब्द से कि बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, सागर बूंद समाए। अहिंसा देखनी है तो उस शेर की देखो, वो शेर अहिंसा के एक एक परमाणु को इकट्ठा कर रहा है। मुनिराज देशना देकर के चले गए, शेर की आंख से आंसू निकल गया। किस बात का आंसू निकल गया? कि बोले दो सत्पुरुष जीवन में कभी तो मेरे जीवन में आए और आ करके उपदेश दे करके और चले भी गए। दो साधु को खोने का जो दर्द है वो शेर की आंख से पूछिए। उसकी आंखों में यहां से लगातार गीलापन बना रहता है। घर के अंदर अगर गाय होती होंगी आपके यहाँ तो देखिएगा कि गाय के आंख के सामने जो लगातार गीलापन बना रहता है, उस गीलेपन को शेर की आंख में देखना बड़ा दुर्लभ होता है। जैसे गाय की आंख से जरा जरा सी बात में आंसू गिरता है, जैसे स्त्रियों की आंख से जरा जरा सी बात में आंसू गिरता है, ऐसे सिंह की आंख से जरा जरा सी बात में आंसू नहीं गिरता। चाहे वो सिंह हो, चाहे आप सुनने वाले नरसिंह हो, जरा जरा सी बात में कहां आंख से आंसू गिरता है? गिरता है क्या? नहीं। लेकिन उस शेर की आंख से आंसू की धारा यहां पर एक लकीर खींच गई। उस लकीर को देख करके ऊपर के देवता भी कांप गए। वो देवता बोलते हैं कि ये बूंद बूंद करके अपने जीवन में अहिंसा इकट्ठी कर रहा है, एक एक बूंद वो अपनी करुणा की इकट्ठी कर रहा है सिंह होकर के। सोचिए, हम जैसे लोगों को सुधारने के लिए आचार्यों ने सिंहों को निमित्त बना करके नरसिंहों को सुधारने की कोशिश करी
कि उस सिंह के उदाहरण को देख करके, उस पर्याय के बोध को देख करके, उसकी करुणा को देख करके, उसकी दया को देख करके, उसकी अहिंसा, उसके वात्सल्य को देख करके, उसके धर्म ध्यान को देख करके, उसके पश्चाताप को देख करके, उसके जाति स्मरण को देख करके हम भी सुधर सके। गुरुओं की देशना थी बंधुओं, झंकृत करने के लिए है, सुन करके छोड़ देने के लिए नहीं है। मन के अंदर, घर के अंदर छना पानी पीते हैं, शब्दों में भी छना पानी लगाइएगा कि शब्द भी छान करके, भावनाएं भी छान करके और वाइब्स भी अंदर, मन के अंदर का जो दूसरे के प्रति वातावरण है वो भी छान करके जब हम निकालेंगे तो छनी हुई शब्दों में अहिंसा दिखाई देगी, लेकिन करुणामयी शब्द का निकलना, करुणामयी चर्या का होना, करुणामयी वचनों का बोल जाना अपने आप में सौभाग्य की बात होती है, सबके मन में आता नहीं। आचार्यों ने शब्द लिखा अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो या मणु तिरियेसु, मनुष्य के प्रति भी और तिर्यंच के प्रति भी। वो सिंह सोचता है कि मुझे तिर्यंचों के ऊपर भी करुणा करनी है और मुझे मनुष्यों के ऊपर भी करुणा करनी है, और एक एक दिन उसने अहिंसा के, करुणा के, दया के, वात्सल्य के, क्षमा के ऐसे प्रयोग किए कि प्रयोग करते 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 कई वर्ष बीत गए। उस सिंह को पूरे जंगल में प्रसिद्धि हो गई सिंह के धर्म की, उस सिंह के धर्म की पूरे जंगल में प्रसिद्धि हो गई। सारे लोग जाकर के इस बात को विश्वास मान बैठे कि ये सिंह किसी का वध नहीं करता। जब आप अपने घर में धर्म करते हैं ना, उस धर्म की आपके पड़ोसी को अनुभूति होती है। हम मंदिर जाते हैं, हम दान देते हैं, हम अच्छे शब्दों से बात करते हैं, साधु को आहार दान देते हैं, धर्म करते हैं हम, लेकिन आपके धर्म की अनुभूति होती है पड़ोसी को। पड़ोसी पकड़ता है इस बात को कि कितना बड़ा धर्मात्मा है, कैसा किस स्तर का धर्मात्मा है, क्योंकि कितना भी खरा सोना क्यों ना हो, जब भी तौला जाता है लोहे के तराजू में तौला जाता है। सोने को तौलने के लिए आज तक कभी भी सोने का तराजू नहीं बना। कसने के लिए सोना सोने के मिला करके नहीं कसा जाता, कसने के लिए कसौटी का एक पत्थर होता है और कसा जाता है सोना। आप भी अगर सोने जैसे धर्मात्मा है तो आपको भी लोहे की तराजू में तुलना पड़ता है बंधु। दुनिया में हर धर्मात्मा को जो सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाला था, सर्वोत्कृष्ट जीवन जीने वाला था, उसको कहीं ना कहीं श्रावक की तराजू में तौलना ही पड़ता है, तुलता है वो। आप कितने भी बड़े धर्मात्मा क्यों ना हो, हमारे अपने मुख से कहने से कि महाराज हमारा रात्रि भोजन को त्याग है, का चूप फर्क नहीं पड़े, लेकिन आपके उस रात्रि भोजन के त्याग से, आपके उस पूजा करने की पद्धतियों से, आपके दान देने की पद्धति से आपका पड़ोसी आपके धर्म से प्रभावित हो जाए तो समझना कि धर्म हमारे जीवन में साकार हो गया। और 30 साल तक, 20 साल तक, 25 साल तक निरंतर पूजा करने के बाद, मंदिर जाने के बाद, गुरुओं की उपासना करने के बाद भी आंख के सामने वाला रहने वाला पड़ोसी अगर ये बोले कि एक नंबर को कंजूस है और एक नंबर को मायाचारी, जब बोले ऐसा, तब अपने आप से पूछना क्या कमाया धर्म करके कि एक पड़ोसी तक को मेरे धर्म की अनुभूति नहीं हुई। उस शेर के धर्म की अनुभूति जंगल में रहने वाले एक एक पंछी, एक एक जानवर को हो गई। आकाश में उड़ने वाला पंछी भी समझने लगा कि ये शेर धर्मात्मा बन गया है। क्या वात्सल्य के भाव में वो शेर जिया, और क्या हम वात्सल्य के भाव में नरसिंह होकर के नहीं जी पाते? नहीं जी सकते? जी सकते हैं। शुरुआत घर के अंदर से करनी पड़ती है बंधु। घर के अंदर दया का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन, घर के अंदर करुणा और घर के अंदर अहिंसा, तन से, मन से और वचन से, तीनों से। क्योंकि योग शुद्धि के बिना तो हमारे जीवन का सौंदर्य विकसित होता ही नहीं है। आप अपने धर्म की अनुभूति परिवार वालों को, पड़ोसी को कराना तो बहुत दूर की बात है, परिवार वालों को भी करा गए तो बहुत बड़ी बात है। और इतना ही नहीं, अगर आपकी पत्नी भी आपके धर्म से प्रभावित हो गई तो भी मानिएगा कि हमारा सौभाग्य है, हमारे जीवन में धर्म हमारे अंदर था,
बिना कहे कम से कम हमारी पत्नी को तो दिख गया। कोई पत्नी से बोले कि तुम्हारा पति उते पे जा करके सिगरेट पी रहा हो, पत्नी बोल सके इस बात के लिए मुझको अपने पति पे 100% विश्वास है, वो कभी ऐसा कर नहीं सकते। ऐसी धर्म की कट्टरता उस सिंह के मन के अंदर पैदा हो गई। सिंह ने जब धर्म करना शुरू किया, उसके धर्म की अनुभूति से पूरे जंगल के पशु पक्षी इतने ज्यादा प्रभावित हुए कि सिंह बरसों जीता रहा उस चारण मुनिराज की एक बार देशना सुनने के बाद। हमको तो रोज 1 घंटा सुनना पड़ता है, तब जाकर के हमारे दिमाग की घंटियां आधे घंटे के लिए जगती हैं और आधे घंटे बाद निमित्त मिलता है और फिर हम जस के ठस हो जाते हैं। लेकिन शेर को सोचिए, उस जंगल में समझाने के लिए चारण रिद्धिधारी मुनिराज दोबारा नहीं गए, एक बार समझाया, बस इतना ही, क्या कर रहे हैं आप। और अच्छे संबोधन शब्दों में सोचो तो, सिंह होकर के और उसको गुरु का उपदेश मिल जाना, उस पर्याय में उसके मन के अंदर पश्चाताप का भाव पैदा हो जाना, प्रायश्चित कर लेना और अपने प्रायश्चित और पश्चाताप के कारण उसको जाति स्मरण हो जाना। जाति स्मरण में उस सिंह ने अपने आप की पूर्व भव की जब पर्यायों को देखा तो उसको वो पुरुरवा की भील की पर्याय भी दिखाई दी कि कैसे मैं एक भील था और जंगल में मुनिराज को हिरण समझ करके और उनके ऊपर तीर चलाने वाला था। भला हो मेरी पत्नी का कि मुनिराज को वन का स्वामी कहकर के मुझे रोक दिया। उस पुरुरवा भील ने उस पर्याय को वो सिंह अपनी उस सिंह पर्याय में याद करता है, याद करके देखता है। कितनी लंबी कहानियां हैं किसी भी आदमी के जीवन की। अपने जीवन की भी लंबी कहानियों की कभी स्मृतियां करने की कोशिश करिएगा कि आज जहां पर है ये आपका पहला और अंतिम मुकाम नहीं है, ये कई मुकामों का एक पड़ाव है। मंजिल तो बहुत दूर है बंधुओं। अपने आप को वृद्ध समझने वाले, अपने आप को जवान समझने वाले, रोगी समझने वाले, रुग्ण समझने वाले, ये मुकाम है, मंजिल नहीं है बंधुओं। उस मुकाम पे आकर के ठहर गए हैं। आप सोचिए कि उस सिंह को जब जाति स्मरण हुआ गुरु के संबोधन से, वो अपनी पुरुरवा भील की पर्याय में पत्नी का एहसान बंद हो गया कि सबसे पहले उस पत्नी ने मुझे शिक्षा देकर के मुनि की हत्या के पाप से बचा लिया। उसके बाद उसने देखा कि उस छोड़ने से, मांस त्याग के प्रभाव से जाकर के मैं ऊपर स्वर्ग में देव हुआ और देव बनकर के नीचे उतरा तो आदिनाथ और भरत चक्रवर्ती का पुत्र हुआ। आदिनाथ हमारे दादा थे जिनका समोषण मैंने अपनी आंख से देखा। सिंह की पर्याय में जब सिंह को याद आया, जब उसको याद आया कि चक्रवर्ती का पुत्र होकर के मैं आज अपने सत्कर्म के कारण इस सिंह की पर्याय में पड़ा हूं, आंख से आंसू की धारा बही तो रुकी नहीं। दिन भर घूमता था, वात्सल्य का सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करता। उसको जहां जहां आपको समझ में नहीं आती वो परिभाषा भी आगम पढ़ाना नहीं पड़ता। जानवरों को सम्यक दर्शन की प्राप्ति कराने के लिए जो संगी पंचेंद्रीय जीव तिर्यंश होते हैं, उनको मूलाचार की पुस्तकें खोल करके नहीं पढ़ानी पड़ती कि ये ईरिया पद पढ़ लो क्या होता है, समितियां पढ़ लो क्या होता है, कुछ नहीं पढ़ाना पड़ता। अंतर मन से स्वयं अंदर का मूलाचार पैदा होता है सिंह का। सोचो, सिंह की पर्याय में करुणा कर रहा है। हम मनुष्य की पर्याय में भी करुणा नहीं करते बंधुओं। घर के अंदर अहिंसा का थोड़ा बहुत पालन कर लेते हैं तो अपने आप को धर्मात्मा समझने लगते हैं। होता है कि नहीं? पानी छान के पीने का ही नियम ले लिया, इतने में हम ढिंडोरा पीटते हैं इस बात का, महाराज जी हमारा तो पानी छान के छने पानी को नियम है, छनी वाणी को नियम ले लेते। छने पानी पीने वाले छनी वाणी नहीं बोल पाते, वाणी अनछनी बोलते हैं, पानी छना पीते हैं। महाराज उन्हें छू दो हतो, सो हमने फिर रोटी नहीं खाई, काय 16 खराब हो गए। अच्छा, तुम्हारे कपड़ा के 16 खराब हो गए और तुम्हारे शब्दों ने जब दूसरे को मन को 16 खराब करो, उनको कौन जवाबदार है? अरे महाराज, अब जो दिखा थे वो तो कल नहीं है। टीकमगढ़ बुंदेलखंड की भाषा है बंधु, रहते रहते प्रभाव तो मिट्टी का पड़ ही जाता है। जहां का पानी पीते हैं वहां का असर आ जाता है। सिंह करुणावान हो गया, वात्सल्य का धनी हो गया, क्षमा का धनी हो गया, दया का धनी हो गया, अहिंसा का धनी हो गया। और एक एक दिन उसने अहिंसा, करुणा, दया, वात्सल्य के ऐसे प्रयोग किए कि बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। एक पानी टपकाइए, बूंद टपकाइए, धीरे 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 उसमें गति आती है।
वो पानी भले आपकी गिलास से छूटता है, उंगली से छूटता है, लेकिन लगातार छूटता रहे तो जल में गति आ जाए, सरिता बन सागर मिले, फिर वही बूंद सागर तक पहुंच करके सागर बूंद समाए। आज हमारी अहिंसा, आज हमारी करुणा, आज हमारी दया, आज हमारा वात्सल्य, आज हमारी क्षमा छोटी सी हो सकती है, लेकिन उसके निरंतर प्रयोग करने पर एक एक बूंद क्षमा का, दया का, करुणा का, वात्सल्य का, दान का, अभिषेक का, शांति धारा का, मंत्र जाप का, स्तोत्र पाठ का, गुरुओं की सेवा का, ध्यान का, एक एक बूंद प्रयोग करने पर अपने मन के अंदर बोलना, महाराज कहते हैं बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। कल जो दया करी थी, करुणा करी थी, करके भूल गया। कई लोग बोलते हैं, याद दिलाते रहते हैं ना, महाराज पिछले साल आए थे 5 लाख रुपए दान दिए थे। हम कहते थे प्रकृति ने कहा तुमको उसके बाद देना बंद कर दिया, कमाना बंद कर दिया तो दान देना बंद कर दो। लेकिन अगर कमाना बंद नहीं किया है, रोज घर के अंदर अगर बेहिसाब आ रहा है, तो फिर हमको उसी तरीके से बेहिसाब दान भी देना पड़ेगा। और मन के अंदर वो भाव पैदा करो कि आचार्य भगवंत कहते हैं बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। चाहे खारा पानी का जल हो या मीठा पानी का, चाहे पाप में गति करना हो या पुण्य में, चाहे धर्म में गति करना हो या अधर्म में, सबके ऊपर ये शब्द लागू होते हैं कि बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। आज एक दिन पाप करो, थोड़ा सा हौसला बुलंद हो गया, कल एक थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, फिर थोड़ा सा और, थोड़ा 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 करते करते हमारे यहाँ का सुपुत्र कब दुर्योधन बन जाता है पता नहीं चलता। माँ ने भी उसका नाम सुयोधन रखा था, लेकिन सुयोधन नाम रखने के बाद भी जनता में वो दुर्योधन कब बन गया किसी को पता ही नहीं चला। किसी को पता नहीं चला कि उसका नाम उसके माता पिता ने, कौन अपने माँ के पिता के, कौन माता पिता है अपने बच्चे का नाम दू से शुरू करेगा, दुर्योधन कौन बोलेगा। सुयोधन नाम रखा, लेकिन जनता उसका नाम दुर्योधन बोल बैठी। आगम ग्रंथों तक में वो दुर्योधन प्रसिद्ध हो गया। अपने मन के अंदर उम्र के अंतिम पड़ाव में भी सोचिएगा बंधुओं, बूंद बूंद के मिलन से जल में गति आ जाए। सिंह ने तो अपने जल में गति ले आया, लेकिन हम जैन कुल के, अहिंसक कुल के होकर के क्या अपने घर के अंदर जल में गति ला पा रहे हैं? आपके धर्म की अनुभूति क्या आपके पड़ोसी को होती है? आपका पड़ोसी आपको धर्मात्मा कहता है? आपके परिवार के लोग आपको धर्मात्मा कहते हैं? आपका मन आपको धर्मात्मा कहता है क्या? अगर तुम ये सोचते हो कि सोले की धोती दुपट्टा पहन करके चावल एक थाली से दूसरी थाली में करने से तुम्हारी धर्मात्मा होने की पूर्ति हो गई, तो गलत फहमी में है आप, शुद्ध गलत फहमी में है। अपने धर्म की अनुभूति अपने पड़ोसी को करा के दिखाइए। सिंह ने पूरे जंगल में अपने धर्म की अनुभूति करा ली, और ठंडी के दिनों में, चूंकि वो तो हिमकूट पर्वत पर रहता ही था, ठंडी भयंकर पड़ती थी, लेकिन हिंसा का त्याग करके करुणामयी जीवन जीने लगा। करुणा भी करता था, करुणा के प्रभाव उसके देखने लायक थे। उस करुणा, वात्सल्य, दया, क्षमा का ऐसा औरा उस सिंह का बना कि सिंह की नाक के ऊपर आकर के एक चिड़िया बैठ गई। चिड़िया जब नाक के ऊपर आकर के सिंह की बैठी, तो सिंह ने पहली बार बिना सिर उठाए हिलाए कि चिड़िया कहीं उड़ न जाए, अपनी आंख खोली, अपनी श्वासों की गति को और धीमा किया कि कहीं मेरी श्वास की गति से, उस गर्माहट से इसके मन के अंदर भय न पैदा हो। सोचिए आप, जीवन में कभी कोई हमारे पास आया, पहली बार में हमने उसको शब्दों की गर्माहट दी, पहली बार में हमने उसको घूर के देख लिया, दोबारा कोई प्रेम की चिड़िया कभी आपके आंगन में आकर के बैठेगी? कोई चिड़िया बैठे तो बताना। कोई चिड़िया नहीं बैठती। वो चिड़िया नाक में बैठी थी सिंह के, हमको हमारे दिमाग में बैठानी है कि ये सोच करके कि कभी अगर हमने किसी को गर्म शब्दों के साथ या गर्म सांसों के साथ किसी को पहली बार घूर भी लिया, तो क्या प्रेम की चिड़िया, प्रेम का पंछी वो आकर के दोबारा वहां बैठेगा? नहीं बैठेगा बंधु, किसी के नहीं बैठता। लेकिन सिंह की नाक पर चिड़िया आकर के बैठी। सिंह को अनुभूति हुई कि किसी ने अपने कोमल से पंजे मेरे शरीर पर रखे। वो कहां से धर्मात्मा था? बोले 5 इंद्रियों और मन से धर्मात्मा था।
स्पर्शन इंद्री से भी धर्मात्मा था, रसना इंद्री से भी धर्मात्मा था, घ्राण इंद्री से भी धर्मात्मा था, कर्ण इंद्री से भी धर्मात्मा था। बंधुओं, सारी स्पर्श, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण, पांचों इंद्रियों के साथ मन से धर्मात्मा होना, इन 6 इंद्रियों का धर्मात्मा होना अपने आप में हमको सौभाग्य नहीं मिला। हाथ में मां जिनवाणी धबला और महाधबला पकड़े हुए लोगों के हाथ में भी 6 इंद्रियों का धर्मात्मा बनने का सौभाग्य नहीं मिला। बंधुओं, एक सिंह को सौभाग्य मिल गया। वो रोता है, अपने पश्चाताप करता है, पूर्व भव की यादें करता है, कहाँ से मैं भील था, कहाँ से मैं देव बना, कहाँ से मैं वहाँ से उठ करके मरीचि बना। और जैन धर्म में अहिंसामयी धर्म की प्रभावना न करके हिंसात्मक धर्मों की प्रभावना करी, मनमाना किया, अहंकार पोषण किया, और फिर पर्याय को बदलते बदलते आज सिंह की पर्याय में आकर के खड़ा हो गया। लेकिन जब जागो तब सवेरा। जिंदगी के 60 साल गुजर गए हैं, ये सोचते हो कि हमने बर्बाद कर लिया, बिल्कुल गलत फहमी में है। अभी भी जब जागो तब सवेरा। आज उद्बोधन सुना, आज समझ में आया कि मुझे अपने घर के अंदर बिल्कुल शांत वातावरण बनाना है, तो प्रयास करिए। अपने धर्म की पुष्टि सबसे पहले आपके धर्मात्मा होने का प्रमाण पत्र अपनी पत्नी से लीजिए। फिर पत्नी आपके धर्मात्मा होने का प्रचार प्रसार पूरी दुनिया में करेगी। पति पत्नी का दाम्पत्य जीवन जीते हैं तो पत्नी पति को, पति पत्नी को इस बात की अनुभूति कराए कि मैं धर्मात्मा हूं। फिर वो दोनों बोलेंगे एक दूसरे से, महाराज हमारी पत्नी तो वो बाहर का खा ही नहीं सकती इसलिए नहीं आए महाराज। अरे तुम पति होकर के बोल रहे हो? हाँ महाराज, करीब से देखा है ना उसको, उसका धर्म समझ में आता है। पत्नी बोली, पति को करीब से देखा है ना हमारा, धर्म समझ में आता है। पहला प्रमाण पत्र पत्नी या पति से ले लो। फिर वो पति पत्नी जैसे मागध जाति के देव तीर्थंकर की देशना को सबको बांटते हैं और बताते हैं, वो पत्नी या पति तुम्हारे धर्म का प्रचार करेगा, तुम्हारे परिवार वालों को विश्वास होगा, और फिर परिवार वाले प्रचार करेंगे तो पहले पड़ोसियों को, फिर पूरे देश को, फिर पूरे विश्व को इस बात की अनुभूति होगी कि हम धर्मात्मा हैं। इतना सरल नहीं होता कि पूजा कर ले ही महाराज को आहार दान दे दो और हम धर्मात्मा हो गए, कहबे भर की बातें आए। असली धर्मात्मा तो ऐसा कि तुमको देख करके साधु के मन के अंदर भाव उठे, एक बार में इसको बात समझ में आ जाए। और जैसे चारण रिद्धिधारी मुनिराज 2 उतर करके सिंह को समझा गए, ऐसे अपने घर के किसी पुत्र के लिए, पति के लिए, पिता के लिए उस चारण रिद्धिधारी मुनिराज जैसा रोल प्ले करो, बनो अपने परिवार में किसी सदस्य के लिए चारण रिद्धिधारी मुनिराज के जैसे। बच्चे को उस करुणा भाव के साथ समझाओ, बेटा अपना धर्म नहीं है ना ऐसा करना, अपन करेंगे तो फिर अहिंसा और करुणा का पालन कौन करेगा? हम कुशील में प्रवृत्ति करेंगे तो ब्रह्मचर्य कहां पर किसके सर में चढ़ करके बोलेगा बताओ? क्या अन्न मत के अनुयायी और अन्न मत के साधुओं के सिर में ब्रह्मचर्य सर चढ़ के बोलेगा? अरे जैन कुल के श्रावक की आंखों में ब्रह्मचर्य नहीं बोला, कानों में ब्रह्मचर्य नहीं बोला, आंखों में अहिंसा नहीं बोली, कानों में अहिंसा नहीं बोली, तो अहिंसा, असत, सत्य, अचौर, अपरिग्रहवाद और ब्रह्मचर्य, ये भगवान महावीर के ये जो 5 बड़े सिद्धांत हैं, किसके सर में चढ़ करके बोलेंगे? हमारे सर में चढ़ के नहीं बोल पाए तो किसके सर में चढ़ के बोलेंगे? क्या किसी मुसलमान से अपेक्षा करेंगे कि उसके सर में चढ़ करके अहिंसा बोलेगी? नहीं महाराज, जिनको मिला सौभाग्य से मिला अहिंसा का सर्वोत्कृष्ट दर्शन, अंतरंग भाव से जीवन हम अपने जीवन में करके दिखाएंगे। हमको देख करके लोग जान जाएंगे कि हाँ अहिंसा देखना है तो इसको देखिए। इनका अपरिग्रहवाद का सिद्धांत देखिए, हमारे पड़ोसी हैं, इतना कमाते हैं और हर महीने जा करके तीर्थ क्षेत्रों में वंदना पूजा करते हैं, वहां पे जाकर के दान करते हैं। जब आपके अपरिग्रहवाद के सिद्धांत से आपका पड़ोसी प्रभावित हो, आपकी अहिंसा से आपका पड़ोसी प्रभावित हो, आपके ब्रह्मचर्य से आपका पड़ोसी प्रभावित हो, भाई साहब भले कुछ भी है लेकिन कभी वो किसी स्त्री को आंख उठा करके नहीं देख सकते। लेकिन जब भाई साहब अपने कपड़े पहन करके निकलते हैं तो कई स्त्रियों को दरवाजे बंद करने पड़ते हो। अगर जैन कुल के श्रावक को देख करके किसी स्त्री को पर्दा करना पड़ता हो तो फिर जैन कुल के श्रावक से पूछा जाएगा कि तुमने अपने जीवन में ब्रह्मचर्य की प्रतिष्ठा कैसी करी भैया कि तुम्हें देख करके लोग मुंह छुपा करके अंदर जाके बैठ जाते। जबकि जैन श्रावक का आंख तो साइवान के जैसी होनी चाहिए, जैसे घोड़ा चलता है ना,
घोड़ा चलता है तो वो बिल्कुल प्रॉपर गति उसको मिलती रहे, तो उसका जो मालिक होता है, उसका जो पालन करने वाला, जिसको सईस कहते हैं, वो उसकी आंख के सामने दो ऐसा कपड़े का लगा देता है। ऐसा लगा देने से ना उसको इधर का दिखता है ना इधर का दिखता है, उसको सिर्फ सामने का दिखाई देता है। कभी किसी घोड़े को देखिएगा तो आपको वो दो सामने लगे हुए पर्दे दिखेंगे। गुरुदेव हम लोग को बोलते हैं, हम लोगों को कितनी बार गुरुदेव ने इस बात के लिए कहा कि आंखों में जिसके साइवान नहीं है वो व्यक्ति धर्मात्मा हो नहीं सकता। किसी और को हमारे देखने से तकलीफ हो रही है, उसके पहले हम नजर नीची कर लेते हैं, हम नजर इधर से उधर कर लेते हैं, कम से कम वो मेरे सामने बहुत सहजता में अपनी बात रख सके, बोल सके, सुन सके। लेकिन जब आंख में आंख मिला करके घूर करके देखते हैं तो बस ऐसी लग रहा है जैसे दो लोग युद्ध करने पर तत्पर हो गए। ऐसा होता नहीं। कथानक से अपने जीवन के परिवर्तन के सूत्र को निकालने की कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए, सुधारने की कोशिश करिए कि ये भगवान महावीर के जो 5 सिद्धांत है, 10 धर्मों की जो व्याख्याएं हर पर्युषण पर्व में करते हैं, साल में 3 बार पर्युषण आता है, वे 10 धर्म किसके सिर पे चढ़ करके अपना सर्वोत्कृष्ट प्रदर्शन करेंगे। क्षमा, मार्दव, वार्जव, शौच, सत्य, संयम, तप, त्याग, आकिंचन और ब्रह्मचर्य किससे अपेक्षा है? किससे? न मिश्रा जी करेंगे न गुप्ता जी करेंगे, करेंगे तो जैन साहब करेंगे, और अगर जैन साहब भी नहीं करेंगे तो दुनिया में कोई नहीं करेगा, क्योंकि दूसरों को शिक्षा मिली नहीं। फिर वो जंगल में रहने वाला शेर तो कर सकता है, लेकिन घर में रहने वाला शेर अगर धर्म का पालन न कर पाया। 2, 5, 7 सूत्र ऐसे होने चाहिए जो माँ को घुट्टी में मिला करके अपने बच्चे को पिला देना चाहिए। बेटा अहिंसा करबो अलग बात होते है और करुणा करबो अलग बात होता है। ये तुमने अहिंसा तो तुम्हारी ठीक है, लेकिन करुणा करना सीखो, उस करुणा से सिखाओ। जब ठंडी आ रही है, छोटी छोटी गाय, बैल, भैंस के बच्चे होते हैं, वो तक परेशान होते हैं, हाथ फेरना, शरीर लगा करके थोड़ा सा उनको गर्म करना, रगड़ना, अच्छे बच्चों का पालन करना, गरीबों की सेवा करना, ये भी करुणा है। ये छोटी छोटी करुणा से तुम्हारे जीवन के अंदर तीर्थंकर प्रति घटित हो जाएगी एक दिन। कोई कबूतर और कबूतरी का बच्चा है तो कबूतर और कबूतरी के बच्चे को देख करके करुणा करना भगवान से कर सकते हो तो करो। जम सक्कई तम की रही तजम न सक्कई तहेव सद्दहनम। जितना इम्प्लीमेंट रूप से हम कर सकते हैं उतना हम करेंगे, और जो कर नहीं पाते हैं उसके ऊपर श्रद्धा करेंगे। जब आपके मन के अंदर करुणा पैदा होगी तब आपके अंदर ये लगेगा, जब कोई कबूतर का अंडा आपके हाथ में रखेगा और बोलेगा ये कबूतर का अंडा है, जब कोई अंडा खाने वाले जो लोग होते हैं उनको भी ये चीज़ सीखनी होगी कि वो किसी माँ का बच्चा है, फर्टिलाइजरिंग होकर के आया है, महाराज इसमें से संतान पैदा नहीं होती। किसने कह दिया ये उल्टी सीधी बातें? कितने सारे इंजेक्शन लगा जाते हैं पोल्ट्री फार्मों पर। कभी देखिएगा करुणा है मेरे अंदर, अगर मेरे मन के अंदर करुणा है, मेरे वचन के अंदर करुणा है, परिणाम के अंदर करुणा है, तो जहाँ कहीं पर भी मुझे हिंसा दिखाई देती है वहां को देख करके कांप जाना और दूसरे को कपा देना। कांपना तक नहीं, दूसरे को उद्बोधन देकर के कपा देना। फालतू की बातें तो 1000 बार शाम को रात को बैठ करके गपशप गॉसिप करते हैं, एक बार अहिंसा की बातें करके सामने वाले को कपा दो, भैया हमने ऐसो देखो अब का हुई है। सामने वाला का धर्मात्मा नहीं है, पड़ोसी धर्मात्मा नहीं है, रात में बैठते हैं ना गॉसिप करते हैं, 10 बजे बैठ जाएंगे, 12, 12:30, 1 गॉसिप करते करते बन जाएगा। उस समय भी गॉसिप के बीच में भी ये 10 धर्म हो जाएं, भगवान महावीर के 5 सूत्र आ जाएं, तब जाकर के मानिएगा जैन पर्याय सार्थक हुई बंधु। ये सब बातों की जमा खर्चियों से कुछ नहीं होता। धर्मात्माओं में अपने आप को मान मत लेना। 200-500, 1000, 5000, 2-5 लाख रुपए दान देकर के जो समझते हैं कि हम धर्मात्मा हो गए, ये अपने आप को धर्मात्मा मत मान लेना। धर्मात्मा की बिल्कुल पहचान अलग होती है। एक एक शब्द को गहराई में जैसे सिंह ने उतार लिया, ऐसे शब्दों को शब्दों तक नहीं गहराई से उतारोगे मन के अंदर। यहां से करुणा करनी है महाराज। रास्ता चलते अपनी बच्ची के लिए हमने एक चाय खरीदी, और चाय खरीदते वक्त देखा कि एक छोटी सी बच्ची जिसके बाल कभी 3, 4, 5 महीने से जिसने नहाया ना होगा, पूरी काली कलूटी दिख रही थी, बदरंगी दिख रही थी, भूरे भूरे बाल दिख रहे थे चेहरे पे। हमारे यहाँ तो लैक्टोकेलामाइन से लेकर के दुनिया भर के मॉइस्चराइजिंग थी, लेकिन उसके यहाँ पपड़ी फट रही थी महाराज।
उसको देख करके तुमको करुणा नहीं आती? कोई गाय कटती जाती होती है, तुमको देख करके करुणा नहीं आती? करुणा भाव है मरुतरियेषु। वहां मेघवाहन महाराज की बात देखो कि उनके आश्रम में एक कबूतर आ गया तो उनके बदले में जांग का मांस निकाल करके तराजू पे रख दिया। हमारे पूर्वजों ने क्या कमाल किया है। हमारे पूर्वजों के उदाहरण प्रद्युम्न के ग्रंथों में देखिए, आपको लगेगा हम कुछ नहीं करते। क्या करते हैं आप बताइए? ये घर के अंदर बैठ करके सुबह से लेकर शाम तक मीटर से कपड़ा काटने वाले, तराजू तौलने वाले या फिर दूसरे धंधे करने वाले, जनरल स्टोर के काम करने वाले, ये जैन है? जैन तो वो सिंह है जिसने एक बार चाणक्य मुनिराज का उपदेश सुना और संकल्प कर लिया अहिंसा का पालन भी करेंगे और करुणा भी करेंगे। उस करुणा के चक्कर में उसने अपनी सिर ऊपर नहीं उठाया, आंख खोल करके धीरे से देखा, चिड़िया शेर के नाक के ऊपर के भाग में ऐसे ऐसे करके अपनी चोंच को साफ कर रही है। पहली बार जब चिड़िया की और सिंह की आंखें चार हुई, उस चार हुई आंख में चिड़िया समझती है, गंध से पहचानता है आदमी। जानवरों की भी गंध होती है, इंसान की भी गंध होती है, आपकी भी गंध होती है। आपकी गंध को आप नहीं पहचान पाते, कुत्ते पहचान जाते हैं। तभी तो मान लीजिए कोई आपराधिक प्रवृत्ति का व्यक्ति होता है तो कुत्ते को उसके कपड़े सुंघा दो, फिर कुत्ता अपने आप दौड़ता हुआ उसके व्यक्ति तक जाकर के चला जाता है, गंध होती है। चिड़िया सबसे पहले सूंघ करके शेर की गंध को समझ गई कि ये मेरे को मारेगा नहीं। उस गंध से प्रभावित होकर के उसके ऊपर बैठी, आंख खोल करके जब दोनों की आंखें चार हुई, तब शेर के मन के अंदर वो सौंदर्य दिखाई दिया, वो बासल का परिणाम दिखाई दिया कि तुम मेरे आश्रय में बैठी हो, मैं तुम्हें संभालूंगा। कोई पति के आश्रय में पत्नी बैठी है तो पति के अंदर यह भाव होना चाहिए कि मेरे आश्रय में तुमने अपने माता पिता छोड़े, मेरे आश्रय में तुमने अपना परिवार छोड़ा, मैं तुम्हें संभालूंगा। लेकिन अगर जैन कुल के होकर के अपनी पत्नी को डिवोर्स पेपर फाइल करा दिया, और ये गानों का कमाल है, घर के अंदर जो अपन देखते हैं वैसा बनते हैं। किसी और का हूं फिलहाल मैं तेरा हो जाऊं, जब ऐसा गाना सुनते हैं तो मन के अंदर वो भाव पैदा होता है कि इट मे बी पॉसिबल, ऐसा भी किया जा सकता है। लेकिन जब शेर छोटे से उस चिड़िया को नाक के ऊपर बैठा करके आंख खोल करके चुपचाप देख रहा है, बोले तुमने मेरा सहारा लिया है ना, तुमने विश्वास के साथ मेरे इस भाग पर आकर के बैठे हो, जिस विश्वास के साथ तुम बैठे हो उस विश्वास को मैं टूटने नहीं दूंगा, ना मैं तुम्हें मारूंगा ना मैं तुम्हें उड़ाऊंगा, तुम्हारी जब तक इच्छा है तब तक तुम इसका सुख भोगो। चिड़िया और शेर की जब आंखें चार हुई, चिड़िया ने शेर की आंख के अंदर करुणा का सागर देखा। चिड़िया छोटी सी जीभ, चिड़िया की कितनी छोटी सी जीभ होती है, कभी फोटोग्राफी पे देखिएगा। शेर ने पहली बार देखा कि जब मैं बड़े बड़ों को मारता था, उनका जीवन और मेरा जीवन बिल्कुल एक जैसा है, एक जैसा है। मेरी भी जीभ है तो इतनी सी चिड़िया की भी जीभ है, उसकी भी आंख है, उसकी भी चोंच है, उसके भी पंजे हैं, उसके पास भी नाखून है, उसके पास भी पंख हैं। पहली बार देखा शेर ने, तुम भी देखो, तुम भी किसी के नाखून देखो, किसी का पंख देखो, किसी की आंखें देखो, किसी की जीभ देखो, कभी चाउमीन में देखो, कभी पेस्ट्री में देखो, कभी पिज्जा बर्गर में देखो, देखो देखने से दिखती है। पार्ले जी में देखो कि कभी किसी के नाखून, किसी के शरीर को पीस करके उसमें बना दिया, मिला करके खिला दिया। शेर भी सोचता है इसी को पकड़ के खाता था, लेकिन इसका जीवन तो मेरे जैसा है, इसके जीवन का और मेरे जीवन का सौंदर्य एक जैसा है, भावनाएं एक जैसी हैं। जिस आंख से, जितनी करुणा से मैं इसको देख रहा हूं, उतनी ही करुणा से वो भी मुझे देख रही है। और चिड़िया को पता नहीं क्या लगा, धीरे धीरे चार पंजे निकाल करके शेर की आंख के किनारे एक छोटा सा कीड़ा बैठा हुआ था, जिसके कारण शेर की आंखों में जलन हो रही थी। चिड़िया ने बहुत प्यार से अपनी नुकीले नोक से ले जा करके उस छोटे से कीड़े को निकाल करके बाहर कर दिया। शेर को पहली बार एहसास हुआ इस बात का, इसको कहते हैं परस्परोपग्रहो जीवानाम। मैंने तुमको रुकने का मौका दिया, तुमको बासल दिया, और तुमने मेरी आंख के अंदर का वो छोटा सा कीड़ा निकाल करके
मेरी आंखों को और विस्तार दे दिया। घर के अंदर रहते हैं ना, जब मैगी खाते हैं, पिज्जा बर्गर खाते हैं, चाउमीन खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं, बाहर का खाना खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होटल में खाना खाते हैं, नॉन वेजिटेरियन होटल में जाकर के वेजिटेरियन खाना खाते हैं, उस समय भी इस चीज का एहसास करो कि मैं सिंह हूं और मुझे किसी के ऊपर वात्सल्य करना है। जब कोई बोले कि भैया यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, समझ में आता कुछ होता है, कहां तक अपने अंतर्मन को आप लेकर के जाएंगे, एक बार एहसास करके देखिएगा बंधु। वो सिंह होकर के करुणा का सागर हो गया। हमारे हाथ में जिनवाणी के सारे सूत्र थे, उसके बाद भी ना हम घर के अंदर अहिंसक हो पाए, ना करुणा के सागर बन पाए, ना दया के सागर बन पाए बंधुओं। जबकि समाज को, संस्कृति को, महाराजों को अपेक्षा थी आपसे, जिन्हें भगवान को भी अपेक्षा थी आपसे कि आपने जैन कुल में जन्म लिया है, कम से कम आपके सर में चढ़ करके 10 धर्म बोलेगा तो उस धर्मात्मा को, तीर्थंकरों को भी खुशी होगी। तभी तो जिनवाणी ने 2 शब्द परमात्मा से कहे। धबला, जय धबला, महाधबला जैसे ग्रंथ हो, गोमट सार हो, कर्मकांड हो, समय सार हो, सबका सावकाचार हो, सब कुछ हाथ में होने के बावजूद हम दया, क्षमा, करुणा नहीं सीख पा रहे। और उसके हाथ में देखो क्या था, मुनिराज को देखा और बस इतना सा कहा था, मुनिराज आप ऐसा कर रहे हैं। इतने शब्द को सुनकर के उसकी पूरी परिणाम बदल गए बंधु। कितना गजब का है जैन शासन। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा, अट्ठे अजदा गहनम करुणा भावो या मणो तिरियेसु विशेष अपसंगो एनानी मोहस लिंगानी, कि हमको दुनिया भर की दूसरी चीजें तो समझ में आती हैं, लेकिन गुरुओं के मुख से निकली हुई साक्षात धर्म भी समझ में नहीं आता बंधु। माँ जिनवाणी आप जैसे लोगों के हाथ में जाकर के बोलती है, जिनवाणी जिनदेव से रो रो करत पुकार, हमें छोड़ तुम शिव गए कर कुपात्र आधार। जिस कुपात्र के हाथ में जिनवाणी रखी है वो दया, क्षमा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रहवाद, मार दो, आर जाओ, किसी का प्रयोग ही नहीं करता। तुम्हारे हाथ में रखी जिनवाणी दीमक खा गई। धिक्कार है उस समाज को जिसकी समाज के मंदिरों के अंदर की जिनवाणी में दीमक लग गई हो। धिक्कार है उस समाज को। वो जिनवाणी भी कहती होगी तुम मुझे रोज खोल करके पढ़ रहे होते तो कभी मेरे अंग उपांग फटते फूटते नहीं बंधुओं। लेकिन अपने अपने मंदिरों में जाकर के टटोलिएगा और अपनी अकर्मण्यता देखिएगा। शब्दों को विराम देता हूं, अभी समय हो गया, कल पुनः प्रयास करूंगा। गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय।